वेलकम यू ऑल। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हमारे जी और नीट के क्वेश्चन के लिए। तो एप्लीकेशन में सबसे फर्स्ट पार्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बाएनायन एंड फ्री रेडिकल। तो अगर हम डिफरेंट कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट को ले लें यहाँ पे, जैसे कार्बन पे प्लस चार्ज और इसके साथ हो 3 मिथाइल ग्रुप CH3, फिर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज 2 मिथाइल ग्रुप, 1 हाइड्रोजन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज CH3H और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और 3 हाइड्रोजन। तो पहले कुछ हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फीचर रिलेटेड टू कार्बोकेटायन। तो कार्बन जिस पे प्लस चार्ज हो वो जो इंटरमीडिएट है वो कहलाता है कार्बोकेटायन। और इस कार्बोकेटायन में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के चारों तरफ 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है और 3 सिग्मा बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 6। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसके वैलेंस शेल में होना चाहिए था 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। मतलब इस कार्बोकेटायन का जो एक पी ऑर्बिटल है वो एम्प्टी होगा या वैकेंट होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का sp2 और यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कहलाता है। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो इसको हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। और ये पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन है इसका एक पी ऑर्बिटल एम्प्टी होगा या वैकेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कार्बोकेटायन से रिलेटेड। ये कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम लोग इंटरमीडिएट का केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। हमें यहाँ पे कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को समझना है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन यहाँ पे 3 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसलिए हम इसे बोलेंगे टर्शियरी कार्बोकेटायन 3 डिग्री। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन 2 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये कहलाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन 1 कार्बन से बॉन्डेड है, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकेटायन। और पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ और कोई कार्बन बॉन्डेड नहीं है, इसलिए हम इसे सिंपली बोलेंगे मिथाइल कार्बोकेटायन। अब हम ये देख रहे हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और मिथाइल ग्रुप के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 से ज़्यादा है, इसलिए ये sp2 कार्बन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ जो 3 मिथाइल ग्रुप है प्रेजेंट, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट, ये भी शो करेगा प्लस आई इफेक्ट। तो टर्शियरी कार्बोकेटायन में टोटल जो प्लस आई ग्रुप है वो हो गया हमारा 3। सेकेंडरी कार्बोकेटायन में भी 2 मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन में टोटल प्लस आई ग्रुप हुआ 2। प्राइमरी कार्बोकेटायन में टोटल प्लस आई ग्रुप हुआ 1। और मिथाइल कार्बोकेटायन में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या प्लस आई ग्रुप नहीं है प्रेजेंट। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, उससे कम 2 डिग्री कार्बोकेटायन, उससे कम 1 डिग्री कार्बोकेटायन और सबसे कम स्टेबल होगा CH3+। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें ध्यान में रखना है। और ये स्टेबिलिटी जो है कार्बोकेटायन का यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे कि प्लस आई ग्रुप इस कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे हम कार्बोकेटायन के कैरेक्टर में देखे हैं कि इसका एक पी ऑर्बिटल एम्प्टी है और एम्प्टी पी ऑर्बिटल होने के कारण
ये CH3 ग्रुप या मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में, और चूंकि ये मिथाइल ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, रिपेल कर रहा है C+ की ओर, इसलिए इस मिथाइल ग्रुप के कार्बन पे बनेगा डेल्टा प्लस, इस मिथाइल ग्रुप के कार्बन पे बना डेल्टा प्लस, ये मिथाइल ग्रुप के कार्बन पर भी बना डेल्टा प्लस। मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में जो हमारा टोटल डेल्टा प्लस है वो है 3। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण या 3 +I ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन का वो पूरे स्ट्रक्चर में डिस्पर्स हो गया है। मतलब ये +I ग्रुप चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स किया, स्प्रेड किया, और हमें पता है कि डिस्पर्सल ऑफ चार्ज स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लिखेंगे कि डिस्पर्सल ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में जो डिस्पर्सल हो रहा है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का वो 3 ग्रुप से, 3 अल्काइल ग्रुप से। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का डिस्पर्सल हो रहा है वो 2 मिथाइल ग्रुप के कारण, यहाँ पर भी आएगा डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। प्राइमरी कार्बोकेटाइन में 1 मिथाइल ग्रुप के कारण कार्बन के पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो रहा है। मिथाइल कार्बोकेटाइन में तो कोई अल्काइल ग्रुप है नहीं प्रेजेंट। तो अगर हम सारे कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे ज़्यादा चार्ज का डिस्पर्सल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में है, उससे कम चार्ज का डिस्पर्सल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में, उससे कम पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में, और मिथाइल कार्बोकेटाइन में तो कोई अल्काइल ग्रुप है नहीं प्रेजेंट, इसलिए यहाँ पे चार्ज का डिस्पर्सल नहीं हो रहा है, यहाँ पे चार्ज कंसंट्रेटेड है, और कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो मिथाइल कार्बोकेटाइन के लिए हम देखेंगे कि चार्ज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंडक्टिव इफेक्ट का, जब हम कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी को चेक करने जाते हैं। और ये जो इंटरमीडिएट है वो किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनेगा, और हमें वहाँ पे उस इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारा रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा माइनर होगा, वो हम डिसाइड करते हैं इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी से। तो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को चेक करने का एक इम्पॉर्टेंट टूल है इंडक्टिव इफेक्ट, और वो इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे हम क्या देख सकते हैं कि जिस कार्बोकेटाइन में नंबर ऑफ +I ग्रुप ज़्यादा हो उस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। मतलब रिजल्ट अगर हम ध्यान में रखें तो ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि मोर नंबर ऑफ +I ग्रुप मेक्स कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। अगर कार्बोकेटाइन में +I ग्रुप ज़्यादा है तो उस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। और हम लोग पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ I इफेक्ट में देखे हैं कि जो +I ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो हम दूसरा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाता है? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल के तरफ, तब उस केस में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो एक कार्बन तक न रुक करके पूरे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वो पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड करेगा, और पॉजिटिव चार्ज के स्प्रेडिंग से या डिस्पर्सल से उस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होने से उसका ओवरऑल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इस
टॉपिक में क्या ध्यान में रखना है कि अगर हम कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा रिजल्ट कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और मिथाइल कार्बोकेटाइन इज लिस्ट स्टेबल। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें ध्यान में रखना है कि डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, अगर चार्ज पूरे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में फैल जाए, स्प्रेड करे, तो वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। स्टेबिलिटी बढ़ने का रीजन होगा कि चूंकि चार्ज लार्जर एरिया में प्रेजेंट है इसलिए वहां पे रिपल्सन घट जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण स्टेबिलिटी बढ़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब जिस कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड रहे, मतलब वो पूरे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में स्प्रेड ना हो, तो उस कंसंट्रेटेड चार्ज के कारण उसका स्टेबिलिटी घट जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान में रखना है कि मोर नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप मेक्स कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। जैसे अगर हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की बात करें तो यहाँ पे प्लस आई ग्रुप ज़्यादा है, तो जहां पे जितना प्लस आई ग्रुप ज़्यादा होगा वहां पे कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। और प्लस आई ग्रुप को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर कार्बोकेटाइन के साथ अटैच्ड हो तो उसके स्टेबिलिटी को, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो ये सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है रिलेटेड टू कार्बोकेटाइन इन एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और इसके आधार पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। और जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बाइन एंड फ्री रेडिकल, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीक्वेंस वाइज देखते चलेंगे। थैंक यू।